नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग 7 बजे रोजाना आपको इस यूट्यूब चैनल पे राजस्थान करंट जी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान पर वैश्विक कंपनी क्राफ्टमैन ऑटोमेशन विश्व स्तरीय एल्यूमिनियम प्लांट लगाने जा रही है? राजस्थान के अंदर जियोग्राफी और जियोग्राफी के अंदर से जो है वो आपका अपडेट करंट और उसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है किस कंपनी के द्वारा। तो कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। एल्यूमिनियम प्लांट जो है लगाने जा रही है वो कहां लगाने जा रही है? तो वो लगाने जा रही है भिवाड़ी में। कहां लगाने जा रही है? भिवाड़ी में लगाने जा रही है। तो ग्रो विथ राजस्थान थीम के तहत अलवर के भिवाड़ी में वैश्विक कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन विश्व स्तरीय एल्यूमिनियम प्लांट जो है वो लगाने जा रही है। राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको ने इस प्लांट के लिए भूमि आवंटन भी कर दिया है। तो आवंटन जो है वो किसने किया है? रिको ने किया है। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए राज्य स्तर की ओर से चलाए जा रहे ग्रो विथ राजस्थान अभियान के तहत दक्षिण भारत की बड़ी ऑटोमेशन कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन अलवर के भिवाड़ी में बड़ा निवेश कर रही है। तो राजस्थान के अंदर उद्योग के अकॉर्डिंग औद्योगिक विकास के लिए राज्य स्तर की ओर से जो है वो ग्रो विथ राजस्थान अभियान और इसके तहत जो है वो राजस्थान के रिको के सहयोग से एल्यूमिनियम प्लांट जो लगाया जा रहा है, एल्यूमिनियम प्लांट जो है वो कहां लगाया गया? भिवाड़ी में लगाया। नेक्स्ट, कंपनी भिवाड़ी के सलारपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स लगाने जा रही है, यानी सलारपुर इंडस्ट्रियल एरिया। नेक्स्ट आता है, राज्य के किस जिले के सरकारी अस्पताल में 14 दिन के बच्चे की एंडोस्कोपी से सफलतापूर्वक ब्रेन सर्जरी जो है वो की गई है? तो ब्रेन सर्जरी जो की गई है वो की गई है हमारे झालावाड़ जिला हॉस्पिटल के अंदर। 14 दिन का बच्चा है। तो झालावाड़ में 14 दिन के बच्चे में जन्मजात दिमाग की बीमारी और इसकी वजह से उसके दिमाग में पानी बढ़ने लग गया था। और हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 14 दिन के बच्चे की एंडोस्कोपी से ब्रेन सर्जरी कर दी है और यह ऑपरेशन सफल भी रहा है। और इतनी कम उम्र के बच्चे के दिमाग का ऑपरेशन झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में पहली बार हुआ। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में घरेलू पर्यटकों के मामले में कौन सा धार्मिक स्थल पहले स्थान पर रहा है? तो हमारे राजस्थान के अंदर जियोग्राफी का टॉपिक पर्यटन और पर्यटकों में घरेलू पर्यटकों के मामले में देखे तो हमारे राजस्थान का श्री खाटू श्याम मंदिर धार्मिक वो स्थान है जहां जो है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो पर्यटकों की भरमार रही है। इस क्षेत्र में कितने पर्यटकों की भरमार रही? बीते वर्ष प्रदेश में 18 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों में से करीब 16 करोड़ से ज्यादा ऐसे थे जो धार्मिक पर्यटन के लिए राजस्थान आए। और खाटू श्याम जी के दर्शनों की अभिलाषा इस कदर रही कि सीकर 263 करोड़ पर्यटकों के साथ राजस्थान में पर्यटकों की आवक के मामले में आगे रहा है। कौन किस क्षेत्र के अकॉर्डिंग? तो एक नंबर पे है श्री खाटू श्याम जी। सीकर 2.63 करोड़ जो है वो पर्यटक आए थे। श्री गोविंद देव जी और शीला देवी जयपुर 2.9 करोड़। पुष्कर जी ख्वाजा साहब उर्स अजमेर 1.57, सावलिया जी चित्तौड़ 1.42 और श्री त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर 1.36 करोड़ जो है वो पर्यटकों की भंडार अपने भरमार जो है वो रही थी। आपको ध्यान रखना है श्री खाटू श्याम जी सीकर 2.63 यानी कि पर्यटक जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर आए। काफी चर्चा में है श्री खाटू श्याम में मंदिर। फिर आता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। और इस टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन राइट के साथ प्रवेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, और इस राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में अगर देखें तो बांसवाड़ा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा, यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग जारी की गई जिसमें बांसवाड़ा सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन साइट के साथ स्थान जो है वो पहले स्थान पर रहा। 25 अप्रैल को जारी हुई टीकाकरण कार्यक्रम की रैंकिंग में प्रदेश की 4758 वैक्सीनेशन साइट्स को शामिल किया गया था। इसमें बांसवाड़ा में सर्वाधिक 405 साइट्स पर टीके लगवाए गए। दूसरे स्थान पर डूंगरपुर 354, झुंझुनू में 352, उदयपुर में 287 और बाड़मेर में 239 वैक्सीनेशन पॉइंटों पर टीकाकरण किया गया।
प्रदेश में जैसलमेर 31, चूरू व करौली 38 और दौसा 39 वैक्सीनेशन साइट के साथ निचले पायदान पर है, यानी सबसे कम जो है वो जैसलमेर के अंदर रहा। अब आपका बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना यानी कि आएगा। हमारे राजस्थान के अंदर देश का पहला संविधान स्तंभ कहां बनाया जा रहा है? देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो हमसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है। संविधान पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर इसका राइट आंसर रहने वाला है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान यूनिवर्सिटी में बन रही है। इस पर 75 फीट ऊंचे स्तंभ में आजादी के अविस्मरणीय पल जो है वो देखने को मिलेंगे। 1946 से 1950 तक के संविधान के बनने की प्रक्रिया की कहानी है। मूल प्रति जिस शैली में चित्रों के माध्यम से हमारे अधिकारों, कर्तव्य और मूल सिद्धांतों को समझाया गया, वैसे ही हुबहू वो इस चित्र स्तंभ में मार्बल पर उकेरे गए हैं। आर्किटेक्ट अगर पूछे कौन है तो डॉक्टर अनूप बर्तरिया ये आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने बताया कि देश का पहला स्तंभ है जिनमें लोगों को पूरा संविधान समझने को मिलेगा। अब इसमें खास बात क्या रहेगी? इसमें संविधान की सील प्रस्तावना से लेकर 22 आर्टिकल तक दिखाए गए हैं। प्रस्तावना से लेकर 22 आर्टिकल। स्तंभ के लेफ्ट राइट व्यू में यह भी दिखेगा, क्या दिखेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। संविधान की किताब है। सरदार पटेल और सभा के सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। संविधान सभा का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू। तो पूछा जाएगा कि जो संविधान स्तंभ बनाया गया उसमें कौन कौन से व्यू हैं या कौन सा नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। संविधान की किताब है। सरदार पटेल और सभा के सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। संविधान सभा का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ संविधान बनने की समय सारणी है। मूल अधिकार स्तंभ है। संविधान सभा का मॉडल है। संविधान सभा बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं। मूल कर्तव्य स्तंभ है। पंचायत राज को विक्रमादित्य के राज्यसभा में चित्रण पर उकेरा गया है। इसके अलावा वाटर बॉर्डर परछाई बनाई गई है। 100 फीट लंबी वाटर बॉडी में दिखेगी स्तंभ की परछाई। 2 पौंड में लगेंगे 15 से 40 फीट तक के फव्वारे। 2-2 फीट की 21 मूर्तियां लगाई जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहला संविधान स्तंभ बना है उसमें कितनी मूर्तियां लगाई गई है? 21। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल है। अशोक स्तंभ पीतल और मूर्तियां कांसे से बनी हुई है। अशोक स्तंभ पीतल और मूर्तियां कांसे से बनी हुई। ये मूर्तियां यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थॉमस जॉन कुवर ने बनाई है। संविधान स्तंभ 3 खंबे पर स्थित है, यानी 3 खंबे स्थित है। पहला है मूल अधिकार, दूसरा मूल कर्तव्य और तीसरा है मूल सिद्धांत पर आधारित। इसमें राष्ट्रीय चिन्ह जैसे भारतीय झंडे और अशोक स्तंभ भी दिखाए गए हैं। त्रेता, द्वापर और आज का युग भी दर्शाया गया। प्रथम भाग को मोहनजोदड़ो के बुल में रेखांकित भी किया गया है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना हिंदी में, और हिंदी में मौलिक अधिकार की भावना को प्रदर्शित करने के लिए पुष्पक विमान में भगवान राम का चित्र, भगवान बुद्ध का ध्यान लगाते हुए दिखाया गया है। सिटीजनशिप में एक वैदिक गांव को प्रदर्शित किया गया है। राज्यों की बात करते हुए भगवान महावीर की जिंदगी दिखाई गई है। सम्राट अशोक के साम्राज्य का प्रशासनिक दृश्य भी चित्रित किया गया। अब बात आती है अंग्रेजी में। संविधान की प्रस्तावना अंग्रेजी में डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का ड्राफ्ट सौंपते हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के झंडे का प्रदर्शन करते हुए। महात्मा गांधी की प्रतिमा है। संविधान की किताब है। मौलिक कर्तव्य की भावना बताने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये संविधान स्तंभ से जुड़े हुए तथ्य हैं और ये हर तथ्य आपको लिखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्तंभ जो है वो पूछे जा सकते हैं। आज हमारे इतने क्वेश्चन थे। लास्ट में अंतिम बात, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रोजाना क्लास लगाया करें। शिक्षा मनोविज्ञान की जो बुक है वो तो आपको सभी स्टोर पर उपलब्ध है, मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर अगर करना चाहते हैं तो संकल्प गंगानगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको राजस्थान जीके की पुस्तक चाहिए जिसमें 1992 से 2024 तक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है और सबसे अधिक अच्छा डाटा दिया हुआ है, राजस्थान सामान्य ज्ञान,
ये संकल्प की बुक जो है वो आपको मार्केट में नहीं, केवल और केवल आपको संकल्प एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8696972121 पर। और जो कोई भी ऑफलाइन और ऑनलाइन संकल्प से जुड़ना चाहता है वो संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकता है। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जो गंगानगर के साथ साथ सूरतगढ़ और नौपगढ़ में भी चलाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर लेना संकल्प कोचिंग से। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।